चलिए बात करते हैं झारखंड की, जहां पर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया। ये चुनाव झारखंड के भविष्य का चुनाव है। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प जारी करते हुए कहा कि बड़ी बातों की अगर हम बात करें तो अमित शाह यहां पर कहते हैं कि पार्टी जो कहती है वो करती है। युवाओं को बीजेपी में उम्मीद नजर आती है। झारखंड की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी है, बेरोजगारी, पेपर लीक से युवा त्रस्त है। हेमंत सरकार में आदिवासी सुरक्षित नहीं। झारखंड को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं। यूपीए के 10 साल में 84,000 करोड़ मिले। मोदी जी के 10 साल में 3,80,000 करोड़ मिले। हेमंत सोरेन 1 लाख करोड़ का हिसाब मांग रहे हैं। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा। ये तमाम वादे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के संकल्प पत्र में इस बात का जिक्र करते हुए नजर आए। और सबसे बड़ी बात कि अपने संबोधन की शुरुआत जब उन्होंने की तो धरती आबा को याद किया। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया, सिद्धू कान्हू को नमन किया और साथ ही साथ झारखंड के लिए बीजेपी का पिटारा क्या कहता है ये हम आपको बता रहे हैं। अमित शाह इस दौरान विपक्ष पर हमलावर नजर आए। खास तौर पर हेमंत सोरेन की तरफ से जो चिट्ठी बीते रोज लिखी गई थी जिसमें वो झारखंड के लिए अतिरिक्त पैसे की मांग कर रहे थे। वो कह रहे थे कि झारखंड को उसके हक का पैसा मिले। इस मसले पर अमित शाह ने जोरदार हमला बोला और ये कहा कि बीते 10 वर्षों में 3,80,000 करोड़ रुपए झारखंड को मिले। इसके अलावा अमित शाह कहते हैं कि इस पूरे संकल्प पत्र में झारखंड के हर वर्ग का ख्याल रखा गया है। झारखंड की माटी, बेटी और रोटी की सुरक्षा का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ले रही है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देंगे। झारखंड में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़े हैं। जमीन हड़पने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे। तमाम बातों का जिक्र करते हुए अमित शाह इस दौरान जब संकल्प पत्र जारी कर रहे थे तो उन्होंने किया। हजारों लाखों की संख्या में झारखंड की बेटियां दूसरी शादी, तीसरी शादी कर कर एक घुसपैठिए उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं और आप वोट बैंक की लालच में चुप बैठो। उनके पास से भेंट लेकर उनकी संपत्ति हड़प करने का एक षड्यंत्र एक घुसपैठिए चला रहे हैं। हाई कोर्ट इसका संज्ञान लेती है, एक ऑर्डर करती है कि घुसपैठिए को चिन्हित करिए, इनको डिलीट करिए, डिटेक्ट करिए और डिपोर्ट करिए। झारखंड सरकार ना बोलती है। हेमंत सोरेन आप बचा नहीं पाओगे। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। और जो घुसपैठिया जमीन हड़प कर कर बैठे हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं, चैन की नींद सोना बंद कर दो। भाजपा सरकार आएगी, ये भेंट से, दान से जमीन हड़पाने का कानून हम लाएंगे, इसको प्रतिबंधित करेंगे और उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाकर जिन महिलाओं का भूमि गया है उनको फिर से वो महिलाओं के नाम पर लाने का काम भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आज एक चुनावी संकल्प पत्र लेकर आई। जब मैं संकल्प पत्र शब्द का प्रयोग करता हूं तब भारतीय जनता पार्टी बाकी सारी पार्टियों से अलग पड़ती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति में एक अकेली ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। हमारी राज्य सरकारों का इतिहास है, हमारी केंद्र सरकारों का इतिहास है। जब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई हमने लिए गए सभी संकल्पों को पूरा किया है। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है और इसलिए हमारे संकल्प पत्र को झारखंड की जनता, विशेषकर पिछड़ा वर्ग, गरीब, आदिवासी, दलित और शहर के लोग बड़ी आशा के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ इसकी राह देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में उनकी उम्मीदों की, आशाओं का प्रतिघोष हो और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों झारखंड वासियों से चर्चा कर कर इस संकल्प पत्र की रचना की है। इस संकल्प पत्र केवल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, करोड़ों झारखंड वासियों की आशा और उम्मीदों का प्रतिघोष है। करोड़ों झारखंड वासी जो अपनी धरोहर की सुरक्षा करने के लिए कृत निश्चयी है, इसका प्रतिघोष
इस संकल्प में, कुशासन और भ्रष्टाचार का अंत करने की इनकी जो इच्छा है, इसका प्रतिघोष इस संकल्प पत्र में है। गरीब कल्याण, इसका प्रतिघोष इस संकल्प पत्र में दिखाई पड़ता है। और देश की सीमाओं की सुरक्षा और आदिवासियों की भूमि, बेटी और रोटी की सुरक्षा, इसका भी प्रतिघोष इस संकल्प पत्र में दिखाई पड़ता है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी आपने सुना, बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करते हुए विपक्ष पर उन्होंने जोरदार हमला बोला। कई सारे बड़े ऐलान किए गए कि अगर बीजेपी वहां पर सत्ता में काबिज होती है तो झारखंड की जनता को उन तमाम वादों का, उन तमाम योजनाओं का फायदा पहुंचेगा। अब एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि संकल्प पत्र में बीजेपी क्या कुछ खास वादे करते हुए नजर आई, क्या 10 का दम है, इसमें कौन कौन से वायदे किए गए। तो सबसे अव्वल महिलाओं की बात करें तो 2100 रुपए उन्हें देने का वादा किया गया है। युवाओं को 2000 रुपए महीना भत्ता के तौर पर यहां पर दिया जाएगा। इसके अलावा सबसे अहम है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से आदिवासी बाहर होंगे, क्योंकि इसको लेकर के आपने देखा कि सियासत भी खूब हुई थी। इसके अलावा माटी, बेटी और रोटी की सुरक्षा का संकल्प इसमें शामिल है। लड़कियों को पीजी तक फ्री शिक्षा मिलेगी, ये वादा किया गया। इसके अलावा बीजेपी ने वादा किया कि हर सिर पर छत देंगे, घुसपैठ को रोकेंगे, ये वादा है, क्योंकि ये चुनावी दौर में काफी ज्यादा मुद्दा उठता हुआ। पेपर लीक की सीबीआई जांच का वादा किया गया है। इसके अलावा संकल्प ये भी कि अग्निवीरों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, ये गारंटी भी यहाँ पर दी गई है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर्स मिलेंगे, ये वायदा है बीजेपी का। इसके अलावा कई वर्गों को साधने की कोशिश है, लेकिन अगर आप अव्वल देखें तो इसमें सबसे पहले नौकरी का वादा है। महिलाओं को लुभाने के लिए कई सारे वायदे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ, और ये एक बहुत अहम मुद्दा है झारखंड के सियासत में और खास तौर पर इस चुनाव में, इसको लेकर के वादा किया गया है, क्योंकि जल जंगल जमीन की धरा है झारखंड, और ऐसे में उनको किस तरीके से बचाना है, आदिवासियों की अस्मिता को लेकर के भी यहाँ पर वादा किया गया है। और साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस दौरान कहा कि रोटी, बेटी, माटी के एजेंडे पर काम करेंगे, उनकी सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे, आदिवासी सर्किट बनाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि झारखंड को इको टूरिज्म राजधानी के तौर पर विकसित किया जाएगा। 1.5 लाख पदों पर भर्ती नवंबर 2025 तक। अगर 5 वर्षों की बात करें तो 5 लाख नौकरियों का वादा यहां पर बीजेपी ने किया है। तो ये वो बिंदुवार हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार इसमें कौन कौन से अहम मुद्दे हैं जिसको बीजेपी लेकर के आई है। संकल्प पत्र में मुख्यतः अगर हम देखें तो इसमें 2 मुफ्त सिलेंडर का वादा किया गया है, 500 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा है। महिलाओं को जो आर्थिक सहायता है उसकी बात कही गई है। 5 साल में 5 लाख रोजगार के मौके की बात कही गई है। इसके अलावा बांग्लादेशी घुसपैठ, जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, जिनको रोकने के लिए लगातार तमाम बड़े मंचों से जो नेता हैं वो वादे कर रहे हैं, और इसी को भी बीजेपी की तरफ से यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया संकल्प पत्र में। हालांकि जिस 5 प्रण का जिक्र हो रहा था उसी के इर्द गिर्द ये पूरा संकल्प पत्र नजर आया, और इसमें कई सारे वायदे हुए झारखंड के प्रदेश की जनता से। झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा, हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे। मातृत्व सुरक्षा योजना, 6 पोषण किट और 21,000 की सहायता हम प्रदान करेंगे। 10 नए मेडिकल कॉलेज युवाओं के लिए बनाए जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना, जीवन धारा योजना में जो 5 लाख मिल रहा है उसको हम 10 लाख तक बढ़ाएंगे। अगर घर में 70 से ज्यादा आयु वाला बुजुर्ग है तो ये राशि को 15 लाख तक बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी।